नमस्कार, मैं हूं रोहित और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल राठौर एकेडमी। आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं जनरल नॉलेज के टॉप 30 क्वेश्चन जो आपकी आगामी सभी परीक्षाओं के लिए हेल्पफुल होने वाले हैं। तो चलिए साथियों, लेते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित भारतीयों में से कौन भारत का पहला पायलट लाइसेंस प्रदान करता है? बताइए साथियों, राइट आंसर क्या है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीयों में से कौन भारत का पहला पायलट लाइसेंस प्रदान करता है? आपके ऑप्शन है रतन भाई पेटेट, ऑप्शन बी रतन जी दादा भाई टाटा, ऑप्शन सी JRD टाटा, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है JRD टाटा, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। JRD टाटा पहले ऐसे भारतीय हैं जिन्होंने पायलट लाइसेंस प्रदान किया। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला कार चालक कौन थी? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है। भारत की पहली महिला कार चालक कौन थी? आपके ऑप्शन है थीमा बीकाजी टाटा, ऑप्शन बी जॉनसन डी सैली, ऑप्शन सी सुजान ब्रियर, ऑप्शन डी रतनभाई पेटेट। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है सुजान ब्रियर, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सुजान ब्रियर भारत की पहली महिला कार चालक बनी थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश का पहला कंप्यूटर है? बताइए साथियों, राइट आंसर क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा देश का पहला कंप्यूटर है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है TIFRAC, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय विज्ञान कांग्रेस के उद्घाटन सत्र के पहले राष्ट्रपति कौन थे? बताइए साथियों, राइट आंसर क्या है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस के उद्घाटन सत्र के पहले राष्ट्रपति कौन थे? आपके ऑप्शन है होमी जे भाभा, ऑप्शन बी आशुतोष मुखर्जी, ऑप्शन सी CV रमन, ऑप्शन डी सर JC बोस। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है आशुतोष मुखर्जी, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला टेस्ट ट्यूब बच्चा था? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है। निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला टेस्ट ट्यूब बच्चा था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है दुर्गा अग्रवाल, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कार्यालय में मरने वाले पहले मुख्यमंत्री कौन थे? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है। क्वेश्चन है, ऐसे मुख्यमंत्री का नाम बताइए जिनका कार्यालय में ही देहांत हो गया। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है CN अन्नादुराई, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये कहाँ के मुख्यमंत्री थे, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगला प्रश्न है, मालदीव में पानी के नीचे किस पहली भारतीय फिल्म की शूटिंग की गई थी? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है। मालदीव में पानी के नीचे किस भारतीय फिल्म की शूटिंग की गई थी? आपके ऑप्शन है आलम आरा, ऑप्शन बी ओंदू मटिना कैथे, ऑप्शन सी राजा हरिश्चंद्र, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ओंटू मथुना कैथे, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओंटू मटना कैथे की ऐसी फिल्म है जो मालदीव में पानी के भीतर शूटिंग की गई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित भारतीयों में से किसने मोटरसाइकिल पर विश्व भ्रमण किया था? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है। ऐसा भारतीय कौन है जिसने मोटरसाइकिल के द्वारा ही विश्व भ्रमण कर लिया? आपके ऑप्शन है कर्नल जतेंद्र कुमार बजाज, ऑप्शन बी शिवनाथ मुजुमदार, ऑप्शन सी जगन्नाथ श्रीनिवास घरन, ऑप्शन डी भारद्वाज दयाला। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है भारद्वाज दयाला, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारद्वाज दयाला ऐसे भारतीय हैं जिन्होंने मोटरसाइकिल के द्वारा विश्व भ्रमण कर लिया था। अगला प्रश्न है, प्रथम भारतीय जिसे मिस्टर यूनिवर्स से सम्मानित किया गया था? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है। प्रथम भारतीय जिसे मिस्टर यूनिवर्स से सम्मानित किया गया था कौन है? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है मनोहर ईड, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन है? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है भारत का राष्ट्रपति, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हालांकि सी भी है, रिपीटेड ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा गलत है? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है। नीचे दिए गए जोड़ों में से कौन सा जोड़ा गलत है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है कर्नेलिया सोराबजी प्रथम महिला खिलाड़ी, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये जोड़ा गलत है, बाकी सभी सही हैं। सुचित्रा कृपलानी प्रथम महिला मुख्यमंत्री हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी गद्य के प्रथम लेखक हैं। श्रीमती सरोजिनी नायडू प्रथम महिला राज्यपाल है, यानी कि ये तीनों ऑप्शन सही हैं, बाकी पहला ऑप्शन गलत है। अगला प्रश्न है, ब्यास नदी के उद्गम स्थान का नाम क्या है?
बताइए साथियों राइट आंसर क्या है। ब्यास नदी के उद्गम स्थान का नाम क्या है। आपके ऑप्शन है पार्वती, ऑप्शन बी पिज, ऑप्शन सी गाजा, ऑप्शन डी ब्यास कुंड। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ब्यास कुंड, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है पार्वती किस नदी की गौड़ नदी है। बताइए फ्रेंड्स राइट आंसर क्या है। पार्वती किस नदी की गौड़ नदी है। आपके ऑप्शन है ब्यास, ऑप्शन बी सतलज, ऑप्शन सी चिनाव, ऑप्शन डी यमुना। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ब्यास, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पार्वती ब्यास नदी की गौड़ नदी मानी जाती है। अगला प्रश्न है गिर नदी का उद्गम स्थान किस जिले में है। बताइए साथियों राइट आंसर क्या है। गिर नदी का उद्गम स्थान किस जिले में है। आपके ऑप्शन है सिरमौर, ऑप्शन बी शिमला, ऑप्शन सी बिलासपुर, ऑप्शन डी किन्नौर। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है शिमला, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है नूरपुर का कौन सा शासक सिकंदर लोदी का समकालीन था। बताइए साथियों राइट आंसर क्या है। नूरपुर का कौन सा शासक सिकंदर लोदी का समकालीन था। आपके ऑप्शन है तख्तपाल, ऑप्शन बी नागपाल, ऑप्शन सी वासुदेव, ऑप्शन डी भीलमाल। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है भीलमाल, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध चैडविक झरना कहाँ पर स्थित है। बताइए साथियों राइट आंसर क्या है। प्रसिद्ध चैडविक झरना कहाँ पर स्थित है। आपके ऑप्शन है सोलन, ऑप्शन बी शिमला, ऑप्शन सी चंबा, ऑप्शन डी कुल्लू। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है शिमला, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रसिद्ध चैडविक झरना शिमला में स्थित है। अगला प्रश्न है रली पूजन प्रथा का संबंध कांगड़ा में किससे है। बताइए फ्रेंड्स राइट आंसर क्या है। आपके ऑप्शन है जन्म से, ऑप्शन बी शुद्धिकरण से, ऑप्शन सी विवाह से, ऑप्शन डी मृत्यु से। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है विवाह से, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है मनु का प्राचीनतम मंदिर कहाँ अवस्थित है। बताइए फ्रेंड्स राइट आंसर क्या है। मनु का प्राचीनतम मंदिर कहाँ स्थित है। आपके ऑप्शन है मनाली में, ऑप्शन बी मंडी में, ऑप्शन सी रेणुकाजी में, ऑप्शन डी रिवाल्सर में। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है मनाली में, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है बुढ़ू साहिब गुरुद्वारा कहाँ स्थित है। बताइए फ्रेंड्स राइट आंसर क्या है। बुढ़ू साहिब गुरुद्वारा कहाँ स्थित है। आपके ऑप्शन है ऊना में, ऑप्शन बी सिरमौर में, ऑप्शन सी सोलन में, ऑप्शन डी शिमला में। बताइए साथियों राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है सिरमौर में, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बुढ़ू साहिब गुरुद्वारा सिरमौर में स्थित है। अगला प्रश्न है भारत की श्वेत क्रांति के लिए किसे अग्रसर माना जाता है। बताइए फ्रेंड्स राइट आंसर क्या है। भारत की श्वेत क्रांति का किसे अग्रसर माना जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है वर्गीज कुरियन, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वर्गीज कुरियन को अग्रसर माना जाता है। अगला प्रश्न है भारत का 29वां राज्य कौन सा है। बताइए फ्रेंड्स राइट आंसर क्या है। बताइए साथियों राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन पे कुछ डाउट है, चेक कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा है। बताइए फ्रेंड्स राइट आंसर क्या है। भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा है। आपके ऑप्शन है बीजी वर्गीस, ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी अरविंद अडिगा, ऑप्शन डी बंकिम चंद्र चटर्जी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है रविंद्रनाथ टैगोर, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारतीय वन्य जीव के संदर्भ में फ्लाई फॉक्स निम्नलिखित में से कौन है। बताइए फ्रेंड्स राइट आंसर क्या है। भारतीय वन्य जीव के संदर्भ में फ्लाई फॉक्स निम्न में से कौन है। आपके ऑप्शन है चमगादड़, ऑप्शन बी गिद्ध, ऑप्शन सी सारस, ऑप्शन डी चील। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है चमगादड़, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत में पुर्तगालिन संस्कृति कहाँ पाई जाती है। बताइए फ्रेंड्स राइट आंसर क्या है। भारत में पुर्तगालिन संस्कृति कहाँ पाई जाती है। आपके ऑप्शन है कोझिकोड, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी कोची, ऑप्शन डी कुन्नूर। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है गोवा में, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत के कितने राज्य समुद्री तटीय हैं। बताइए फ्रेंड्स राइट आंसर क्या है। भारत के कितने राज्यों से समुद्री सीमा लगती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है 9, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत के साथ किस देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है। बताइए फ्रेंड्स राइट आंसर क्या है। भारत के साथ किस देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है। आपके ऑप्शन है श्रीलंका, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी म्यांमार, ऑप्शन डी भूटान। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है श्रीलंका, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत के संविधान में प्रतिष्ठित लोकसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है। बताइए फ्रेंड्स राइट आंसर क्या है। भारत के संविधान में लोकसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है 552, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वर्तमान में कितनी लोकसभा की सीटें हैं बताइए फ्रेंड्स, कमेंट करके जरूर बताइए। अगला प्रश्न है
भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भारतीय भाषाओं से मान्यता संबंधित है? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है? भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भारतीय भाषाओं की मान्यता से संबंधित है? आपके ऑप्शन है 7वीं, ऑप्शन बी 8वीं, ऑप्शन सी 6वीं, ऑप्शन डी 5वीं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है 8वीं, यानी कि डी बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बाबा बड़भाग सिंह का मेला किस जिले में आयोजित होता है? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है? बाबा बड़भाग सिंह का मेला किस जिले में आयोजित होता है? आपके ऑप्शन है सोलन, ऑप्शन बी हमीरपुर, ऑप्शन सी ऊना, ऑप्शन डी कांगड़ा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऊना, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे दोस्तों आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।